नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मराठा कोटा मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि आखिर नौकरियों और शिक्षा में कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में 50% की अधिकतम सीमा को हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता जताई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों को बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए और मंडल मामले से संबंधित फैसला 1931 की जनगणना पर आधारित था। मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के कानून के पक्ष में दलील देते हुए मुकुल रोहतगी ने मंडल मामले में फैसले के विभिन्न पहलुओं का हवाला दिया। इस फैसले को इंदिरा साहनी मामला के रूप में भी जाना जाता है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोटे की सीमा तय करने पर मंडल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में फिर से विचार करने की जरूरत है। आपको बता दें, अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को भी होगी। वहीं गुरुवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संविधान में 102वां संशोधन राज्य विधानसभाओं को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने वाले कानून बनाने से वंचित नहीं करता है और उनके लिए लाभ प्रदान करना है। आपको बता दें, संविधान में 102वां संशोधन कर उसमें अनुच्छेद 338B को जोड़ा गया था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद ही प्रबल रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में 40% सांसद और विधायक इसी समुदाय से हैं। बावजूद ये कहना कि वो पीछे रह गए, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने भी कमजोर तबके के लोगों को 10% आरक्षण दिया है, जो आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन करता है। इस बार 5 जजों की बेंच ने कहा कि यदि 50% की सीमा का कोई मतलब ही नहीं, तो समानता की क्या अवधारणा रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें इससे निपटना होगा। आखिर कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण चलता रहेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार पर मराठा आरक्षण लागू किए जाने के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है और सरकार जल्द से जल्द इस मसले का हल चाहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।